नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 फरवरी शुक्रवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राज्य सरकार के अंतरिम बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और प्रदेश की जनता के सपनों को साकार करने वाला बजट बताया है। जोशी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि इस समावेशी बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उन्होंने बजट में दी गई सौगातों के लिए मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी का आभार व्यक्त किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को विधानसभा में सदन की गरिमा बनाए रखना हर सदस्य का कर्तव्य बताते हुए कहा है कि सदन की गरिमा बनाए रखना आवश्यक है। शर्मा ने कांग्रेस सदस्यों के वेल में आकर हंगामा करने के बाद हस्तक्षेप करते हुए कहा कि एक महिला वित्त मंत्री बजट पढ़ रही है। जो मर्यादा की बातें करते हैं उन्हें सदन में मर्यादा में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बजट है, बजट पर बहस नहीं है। उन्होंने कहा कि महिला वित्त मंत्री का प्रोत्साहन करना चाहिए। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र को गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। गुरुवार को विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार का पहला बजट पेश किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अंतरिम बजट पेश किया। इसके बाद लेखानुदान संबंधी प्रस्ताव का पारण किया गया। इसके बाद विधायी कार्य किए गए, जिसमें राजस्थान विनियोग लेखानुदान संख्या 2 विधेयक 2024 एवं राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2024 को ध्वनिमत से पारित किया गया। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपना पहला अंतरिम बजट गुरुवार को पेश कर दिया। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 4 महीने के लिए अंतरिम बजट पेश किया। इसमें सिर्फ चीनी गुड़ सस्ता किया गया है। दोनों पर लगने वाला मंडी टैक्स हटा दिया गया है। इससे आम लोगों को भी राहत मिल सकती है। इसके अलावा भूमि कर समाप्त कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल को लेकर किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि राजस्थान सरकार ने गुड़ और चीनी पर मंडी टैक्स खत्म किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि मंत्रालय ने भारत म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म करने का फैसला किया है। इससे दोनों देशों के बीच बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों का फ्री मूवमेंट बंद हो गया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, भारत की आंतरिक सुरक्षा और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की डेमोग्राफी को बरकरार रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। इससे पहले अमित शाह ने असम में 20 जनवरी को ऐलान किया था कि भारत म्यांमार के बीच बॉर्डर की फेंसिंग की जाएगी। राजस्थान सरकार ने 19 नवंबर 2019 को लैंड टैक्स लागू किया था। अब सरकार ने इसे समाप्त करने की घोषणा की है। ये लैंड टैक्स 10,000 स्क्वायर मीटर या उससे ज्यादा भूमि पर वसूल किया जाता था। इसे हटाने से सीधे तौर पर आम जनता को तो राहत नहीं मिलेगी, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर बिल्डर को सीधा फायदा होगा। 10,000 स्क्वायर मीटर काफी बड़ी लैंड होती है जो आम जनता नहीं खरीदती है। हालांकि इंडस्ट्री सेक्टर में काम करने वाले लोगों को इससे फायदा मिलने की उम्मीद है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य सरकार के अंतरिम बजट को आरोपों, भ्रम और झूठ का पुलिंदा करार देते हुए कहा है कि ये केवल चुनावी एजेंडा मात्र है। जूली ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में ये बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान का अंतरिम बजट वित्त मंत्री दिया कुमारी ने जिस प्रकार सदन में पढ़ा, उससे ये लगता है कि यह अंतरिम बजट राजस्थान की कैबिनेट के बजाय दिल्ली से सीधा भेजा गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 11 फरवरी को कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023 जयपुर शहर के 142 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। राजस्थान में कोटा मंडल के सवाई माधोपुर, कोटा और रामगंज मंडी होकर जो आने वाली हिसार तिरुपति हिसार साप्ताहिक विशेष रेलगाड़ी के निरस्त हुए फेरे बहाल कर दिए गए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार गुरुवार को मध्य प्रदेश के सिकंदराबाद मंडल के नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते हिसार तिरुपति हिसार साप्ताहिक विशेष रेलगाड़ी दोनों दिशाओं में 3-3 फेरे पूर्व में जारी सूचना के अनुसार चलेंगी। राजस्थान में अपराधियों पर लगाम लगाकर आमजन को राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय से 100 दिवसीय कार्य योजना बनाई गई, जिसमें लंबे समय से फरार आरोपियों, हिस्ट्री शीटर, हार्डकोर तस्करों को पकड़ने की कार्य योजना बनाई गई। इसके साथ ही 6 माह से ज्यादा समय से लंबित चल रहे प्रकरणों के निस्तारण के लिए अभियान चलाया गया है। ये बात गुरुवार को प्रेस वार्ता में डीआईजी ओम प्रकाश मेघवाल ने कही। भरतपुर जिले में भुसावर के तहसील कार्यालय में एसीबी की टीम ने 11,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए सुरेश चंद्र सहायक कर्मचारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य एक कार्मिक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। इसी मामले में एक अधिवक्ता से भी एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की भरतपुर इकाई की परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी विवादित भूमि के संबंध में स्टे लगवाने के एवज में उपखंड अधिकारी कार्यालय का सहायक कर्मचारी सुरक्षा चंद्र एवं एक अन्य कार्मिक जसवंत 11,000 रुपए की रिश्वत की राशि की मांग कर परेशान कर रहा है।
उदयपुर में बिना रजिस्ट्रेशन के प्राइवेट हॉस्पिटल 4 महीने से संचालित भी हो रहा था। एक दिन पहले शिकायत पर सीएमएचओ डॉक्टर शंकर बामणिया पहुंचे तो वहां निजी नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट मरीजों का इलाज करते मिले। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ अस्पताल में मौजूद नहीं था। मामला उदयपुर के जड़ा नर्सरी चौराहे पर संचालित जीवन ज्योति हॉस्पिटल का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि जब देश की नई पीढ़ी जागरूक हो तो ये स्वाभाविक है कि देश चंद्रयान भी बनाएगा और चंद्रशेखर महादेव का धाम भी सजाएगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती के अवसर पर यहाँ के भारत मंडपम में बोलते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि इस पुण्य आयोजन में आप सब संतों के बीच यहाँ उपस्थित हूँ और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि आप में से बहुत कई संतों के साथ मेरा निकट संपर्क रहा है। राजस्थान के पूर्व सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा ने राज्य सरकार की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत बजट को पूरी तरह से दिशाहीन और पिछली सरकार की बुराई का दस्तावेज होना बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण जो राज्यों की स्थिति कमजोर हुई है उसका जिम्मेदार भी गत सरकार को ठहरा दिया। जनादेश मिला है तो ये बताना चाहिए कि हम बेहतर कैसे करेंगे। कमियों का रोना रोने से बदलाव नहीं आता है। आम जनता को सबसे ज्यादा उम्मीद डीजल पेट्रोल में वैक्स में कमी की थी जो पूरी नहीं हुई। झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे में हर साल आयोजित होने वाला बसंत महोत्सव इस बार भी आयोजित होगा और 5 दिनों तक कार्यक्रम चलेंगे। श्री श्याम नवयुवक मित्र मंडल की ओर से लगातार 24वें साल आयोजन हो रहा है जिसे लेकर तैयारियां चल रही है। वहीं आज मंडल के कार्यकर्ताओं ने पूरे कस्बे में दुकान दुकान पर जाकर कार्यक्रम को लेकर कस्बे वासियों को न्योता दिया। मंडल के महेंद्र मोदी ने बताया कि इस बार 5 दिवसीय कार्यक्रमों का आगाज 10 फरवरी को होगा। पहले दिन अडुकिया स्कूल के पास स्थित महाकालेश्वर मंदिर में 501 निशानों की पूजा की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।